मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। शीघ्र हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। तुम्हारे घर का हर सदस्य पतन के रास्ते पर जा रहा है। हर कोई मनमौजी हो गया है। बड़े छोटों का लिहाज खत्म हो गया है। बच्चे अपने पथ से भटक रहे हैं। पढ़ना लिखना सब काम छोड़कर फालतू की चीजों में समय गंवा रहे हैं। और बड़े बूढ़े भी अपना विवेक खो रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। घर की स्त्रियां आए दिन किसी नए मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा करती हैं। हर दिन तुम्हारे घर में नया उपद्रव हो रहा है और तुम यह सब ना चाहते हुए भी देख रहे हो। तुम भीतर से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपने लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि तुमने जो भी प्लान किए थे, एक एक करके वह सब फेल हो गए हैं। ना करियर में कोई सफलता मिल रही है, ना अपनों का साथ मिल रहा है। जिन्होंने तुम्हें भरोसा दिया था कि वह हर हालत में तुम्हारे साथ रहेंगे, बुरा वक्त आने पर उन्होंने भी तुम्हें धोखा दिया। कोई तरक्की नहीं हो रही है। पिछले 3 सालों से जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, उसका 10% लाभ भी तुम्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए अब तुम हिम्मत हार रहे हो। तुम्हें अपनी ही योजना पर, अपने ही काम पर, अपने ही ज्ञान पर शंका हो रही है। तुम्हें पछतावा हो रहा है कि शायद तुमने जीवन का सबसे अहम फैसला गलत ले लिया है। मेरे बच्चे, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर विचार करने का अब समय नहीं है। समय व्यर्थ मत करो। समझदारी इसी में है। जो चुन लिया है उसे ही सही साबित करो, और तुम कर सकते हो। तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सच पता होना चाहिए कि तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। तुम अपना काम बेहतर ढंग से कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, किंतु फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम्हारे कमरे के दक्षिण कोने में कोई नकारात्मकता है। किसी ने कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश की है। इसलिए तुम्हारे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। एक स्त्री ने तुम्हारी सफलता को बांध रखा है। तुम्हें इस बंधन को खोलना होगा। इसके लिए तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ सरल से उपाय तुम्हें करने होंगे। किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पूरे घर को अच्छे से स्वच्छ करो। उसके पश्चात गौमूत्र का छिड़काव करो और फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर सुंदर कांड का पाठ करो। फिर कोई भी नकारात्मकता
तुम्हारे घर पर डेरा नहीं डालेगी और जल्द ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि फिर से यह गलती दोबारा ना हो। जिस स्त्री पर तुम्हें शक है, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर पर उसकी बुरी नजर है, उसे अपने घर में पांव भी मत रखने दो। अपने वस्त्रों को हाथ मत लगने देना। हो सके तो उससे बहुत दूर रहो। उसके हाथ से कोई चीज मत लेना। उसे खुद को स्पर्श मत करने देना। यदि संभव हो तो उससे अपने सारे संबंध तोड़ लो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, जिनमें से कुछ अपने भी शामिल हैं। तुम ऐसे लोगों से घिरे हो मेरे बच्चे कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, यह समझना बहुत कठिन है। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। 21 दिन तक निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और भविष्य में भी, तुम्हारे काम में भी, तुम्हारे जीवन में भी जो बाधा आ रही है वह दूर होगी। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा। बच्चे भली प्रकार शिक्षा पर ध्यान देंगे और पूरा परिवार एकता के साथ सही दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।